किसानों के सम्मान में मेरी 4 लाइनें हैं साथियों। धूप सहकर मेहनत करके जो फसल उगाते हैं, धूप सहकर मेहनत करके जो फसलें हम उगाते हैं, उनका हक पाने को हम लड़ते रह जाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं शंभू दयाल शर्मा, आप देख रहे हैं एपीओ समाचार चैनल। आज हम बात करेंगे आलू के बाजार में चल रही उठापटक की और साथियों किसानों की जंग और व्यापारियों की चालबाजियों की। क्या सरकार इस मुद्दे पर कदम उठाएगी या फिर किसान अपनी लड़ाई खुद ही लड़ने को मजबूर होगा? तो आइए जानते हैं विस्तार से। साथियों, आलू बाजार की मौजूदा स्थिति और मंडियों में क्या चल रहा है, सबसे पहले इस ओर बात करते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय आलू के दाम स्थिर बने हुए हैं। डंप आलू लगभग 1600 से 1900 रुपए प्रति क्विंटल में बिक्री हो रहा है। वहीं कोल्ड स्टोरेज से भी जो गाड़ियां लोड होती हुई देखी गई हैं, उनके दाम भी 1800 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक सामने आए हैं। यह कीमत संतोषजनक मानी जा सकती है, लेकिन दक्षिणी भारत और महाराष्ट्र की मंडियों में कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं व्यापारी आलू को सस्ता खरीदने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लगातार दबाव बना रहे हैं। बीते 2 महीने से जो अफवाहें जारी हैं, अब भी बाजार में भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। अब किसानों के सामने चुनौती है, उचित दाम कैसे मिले, क्योंकि मेहनत करी है किसानों ने 4 महीने अपना खून पसीना एक करके, तमाम सारी लागत लगा करके। अब उनके सामने चुनौती है कैसे अपनी फसल का वाजिब मूल्य पाएं। तो साथियों, किसानों को मेरी सलाह है एपीओ समाचार की तरफ से किसानों के लिए, किसानों को जल्दबाजी में अपना आलू कम दाम पर बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहिए। आपके पास पूरे 8 महीने हैं, तसल्ली से अपना काम करिए, तसल्ली से आलू को बेचिए। मैं आपको पहले सलाह ये भी दे चुका हूं कि अपने आलू के पार्ट कर लीजिए। एक पार्ट आप खेत में से या डंप करके बेच चुके हैं, तो अब दूसरा पार्ट महीने, 15 दिन, 2 महीने तसल्ली से बेचिए। जब आपको लगे हाँ आपके आलू के सही दाम मिल रहे हैं, तब आप बात करिए। लेकिन व्यापारी और बिचौलिए जो अफवाह फैला रहे हैं, उनसे किसानों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। कोल्ड स्टोरेज में रखा आलू धीरे धीरे, पूरे 8 महीने का टाइम है, धैर्य से बेचिए। साथियों, बाहरी राज्यों में जो मजबूत कीमतों का फायदा उठाने के लिए किसानों को अब वहां तक खुद अपना माल ले जाने के लिए रणनीति बनानी होगी और उचित मूल्य पाने के लिए आपको खुद बाहर निकलना होगा। ये मैं पहले कह चुका हूं, इस पर ज्यादा जोर इसलिए नहीं दूंगा कि अब बार बार कहना एक ही बात तो ठीक नहीं लगता, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो साथियों, अब बात करते हैं व्यापारी बनाम किसान, कौन जीतेगा ये लड़ाई। तो व्यापारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आलू की कीमतें नीचे आए, ताकि वे सस्ते में खरीदें और महंगे में बेचें, दाम उनको अच्छा मिल सके। उन्हें किसानों की मेहनत से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए व्यापारी जानबूझकर, अभी जो देखा गया है ट्रेंड, व्यापारियों ने अपनी गाड़ियां कोल्ड स्टोरेज से, जबकि अभी खेतों में आलू है, सब कुछ है, डंप में है, लेकिन व्यापारियों ने अपनी गाड़ियां निकालकर और मार्केट में चला दिया कि कोई गाड़ी 700 रुपए प्रति पैकेट में बिक रही है, कोई 800 रुपए प्रति पैकेट में बिक रही है, 900 रुपए में बता दिया। लेकिन हकीकत यह है कि आलू जो हकीकत में किसान का बिका है, कल हाथरस साइड से एक वीडियो आई जिसमें लाइव बोली का सिस्टम था, तो लगभग 950 रुपए पैकेट का आलू का सौदा हुआ। तो मैं उसे हकीकत मानता हूं। लेकिन अब किसी ने 750 रुपए का, कल शमशाबाद में मैंने देखा, एक कोल्ड मालिक ने अपना फोटो डाला फेसबुक पर, उन्होंने 750, 720 रुपए, 725 रुपए पैकेट में आलू की बिक्री दिखा दी। तो ये व्यापारियों का एक कॉकस है और उन्होंने अपना एक पूरा षड्यंत्र दोबारा से बनाकर अपनी गाड़ियां निकाल के और मार्केट में एक अफवाह फैलाने के लिए इस तरीके का किया जा रहा है। वो खरीद किसी किसान की नहीं है, अपनी गाड़ी जा रही है, बिकेगी जिस दाम के उनको पैसे मिलेंगे, लेकिन आपको बेवकूफ बनाने के लिए ये अफवाह फैला दी कि 750, 800। लेकिन हकीकत ये है कि 1000 रुपए में या तो 50 रुपए कम हो सकती है आपकी सौदा, या 1000 रुपए में 50 रुपए ज्यादा हो सकती है। 100 रुपए का हेर फेर हो सकता है अच्छे आलू के लिए। और अगर आपका माल ठीक नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ये भी बात सही है, अगर जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है वो अभी नहीं बेचेगा, वो देखेगा महीने 2 महीने। अभी अच्छे आलू की बिक्री है,
जिसके पास खराब आलू होता है उसके पास अच्छा आलू भी होगा, तो वो अच्छे आलू को बेचेगा, खराब आलू को अभी थोड़ी बेचेगा। हाँ, अगर उसको किसी प्रकार का धूप लगा हुआ आलू है और वो कोल्ड में चला गया है और वहां जाके उसको महसूस हो रहा है कि ये आलू कोल्ड में नहीं टिक पाएगा, तो उसे उसको अपना निस्तारण करना है, तो उसकी बात अलग है, उसका कोई भाव नहीं है। वो चाहे 700 रुपए में जाए या 600 रुपए में जाए या 800 रुपए में जाए या जो भी हो, मजबूरी है भाई किसान की, कि अगर आलू को धूप लग गई और उसको कोल्ड में रख दिया और वो कोल्ड में नहीं टिक पा रहा है, नहीं उसकी स्थिति ऐसी बन रही है वो नहीं झेल पाएगा महीने 2 महीने, तो उसको निकालना है। और निकाल दिया किसी कोल्ड मालिक ने, खुद का आलू है या उसके किसी किसान का आलू है, तो उसके भाव को नहीं हम ये कह सकते कि साहब आलू की गाड़ी 700 रुपए में या 600 रुपए में या 750 रुपए में बिकी। एक्चुअल भाव इस समय कोल्ड स्टोर का जो है वो 1800 से 2000 रुपए का है, और साथियों डंप आलू का जो भाव है वो 1600 से 1800 रुपए का है। ये लगभग क्लियर है। और साउथ की मंडियों में, महाराष्ट्र की मंडियों में जो आलू का रेट मिल रहा है, जो पैसा मिल रहा है, वो भी साथियों अब लगभग ठीक है। व्यापारी इस रेट पे काम कर रहे हैं, जो अच्छे व्यापारी हैं, जो अच्छे से समझदारी से और किसानों के हित में और अपने और उनका लंबा टर्नओवर चला आ रहा है, टेन्योर भी काफी लंबा हो गया है, लगभग 10-10, 20-20 साल से जो व्यापारी काम कर रहे हैं, प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, उनका काम अच्छा है। लेकिन जो चोर हैं, जो सीजनल अपना काम करने के लिए आते हैं और किसान का पैसा, कोल्ड मालिक का पैसा और उनका पैसा और उन्हीं पे व्यापार करके और उन्हीं के रुपए की चोरी करके फिर भाग जाते हैं साथियों, ऐसे व्यापारियों से किसान भाइयों को बचने की जरूरत है। साथ ही आपका आलू जिस कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है, उस कोल्ड मालिक से आपको यह भी कहना है कि वो वीकली बोली लगाने का सिस्टम ना रखे, या वीकली बिक्री करने का सिस्टम ना रखे, या हफ्ते में 2 बार का सिस्टम नहीं रखे। प्रतिदिन प्रत्येक कोल्ड पर बिक्री होनी चाहिए, प्रतिदिन व्यापारी आना चाहिए। किसान भाई अगर अपने किसी व्यापारी से संबंध करके और उसको लाना चाहता है तो उसकी प्रतिदिन बिक्री होनी चाहिए। कोल्ड मालिक को भी ये व्यवस्था अपने कोल्ड पे बरकरार रखनी चाहिए कि उसके कोल्ड पर जिस दिन किसान आता है और जिस दिन व्यापारी आता है, दोनों का जिस दिन तालमेल हो जाता है, उस दिन उसकी बिक्री हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोल्ड मालिक ने कह दिया कि आज बिक्री नहीं होगी, हम तो शनिवार को बोली लगवाते हैं, शनिवार को ही होगी, शनिवार को ही आ जाएगी। तो साथियों इस चीज का किसान भाइयों को बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि मंडियों में उथल पुथल बनी रहती है। अब जो 8 महीने का आपका समय आगे आएगा तो उसमें 2-4 दिन मंडी का भाव अप होगा, उसके बाद एक दिन 100 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए गिर जाएगा। तो जब तक अप होगा तब तक यहाँ धीरे धीरे अप होगा, लेकिन जिस दिन मंडी गिर जाएगी 50-100 रुपए, उसी दिन यहाँ 100 रुपए गिर जाएंगे। तो गिरने का नुकसान तो किसानों को होगा, लेकिन बढ़ने का फायदा किसानों को नहीं होगा। तो इसलिए किसान भाइयों को अब जिस भी कोल्ड में आपका आलू रखा है, सभी सम्मानित प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज हैं। मैं अभी यही कहूंगा, सभी सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। तो मेरे साथियों, मेरे किसान भाइयों, मेरे व्यापारी भाइयों, मेरे कोल्ड मालिक भाइयों, किसानों के हित में आपको सही कदम उठाने होंगे। प्रत्येक दिन बिक्री करानी होगी, किसानों को हर संभव लाभ दिलाना होगा। अब बात करते हैं साथियों बाहरी मंडियों की। बाहर की मंडियों में बेहतर दाम होने के बावजूद किसानों को सस्ता बेचने के लिए मजबूर किया जाता है, साथ ही बाजार को कमजोर दिखाने के लिए अफवाहें फैलाई जाती हैं। ऐसे में किसानों को सतर्क रहना चाहिए। साथियों अब सरकार की भूमिका क्या हो सकती है, क्या करने की जरूरत है सरकार को जिससे किसानों को लाभ मिले, इस विषय पर अगर बात करते हैं साथियों, तो सरकारों को इनाम पोर्टल, जिसे मैं कई बार अपने वीडियो में कह चुका हूं, और हमारे देश के कृषि मंत्री इसकी खूब अच्छी खासी वकालत भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा खासा इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने कृषि मंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है, किसानों को इस पोर्टल की आपने बनाया है, आप पर भरोसा है, आपके पोर्टल पर भरोसा है, तो मेरे किसान भाइयों के हित में इस पोर्टल को आप दुरुस्त कर दीजिए। इस पर आज की डेट में अगर मैं देखता हूं तो भावों का सही एक रूप नहीं बन के आ रहा है। जितनी मंडियां इससे अपडेटेड हैं, जुड़ी हुई हैं, उनके भाव इस पे नहीं आ पा रहे हैं। तो मेरे किसानों के हित में आपसे माननीय कृषि मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है अपने एफपीओ समाचार के माध्यम से कि आप इसको विशेष तौर से इस पे ध्यान देकर इस पोर्टल को एकदम दुरुस्त करवा दीजिए, और आज की डेट में या कल की डेट में या परसों की डेट में या बीते 4 दिन की डेट में जो बाजार में स्थिति चल रही है उसको उस पर अपडेट रेगुलर कराइए, जिससे किसान उसका लाभ ले सके।
बाहरी राज्यों में बेहतर कीमतों को देखते हुए किसानों को मदद हो जाएगी। व्यापारियों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों पर इससे लगाम लगाई जाएगी। किसानों को अगर समर्थन मूल्य, अब ये आपके विषय का है, गंभीर विषय है, अगर किसी प्रकार का इस पर आपका कोई विचार हो रहा हो तो उसे अच्छे से करिए और जल्दी करिए। लेकिन मेरी जो आपसे विशेष गुजारिश है, विशेष आपसे निवेदन है कि आलू निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार को अच्छी नीतियां बनानी चाहिए। जिन बाहरी देशों में अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर डिमांड है तो सरकार को निश्चित उसके लिए अपने सारे प्रयास करने चाहिए। अगर ये कदम उठाए जाते हैं तो भारतीय आलू अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है और किसानों को भी इसका सीधा लाभ हो सकता है। क्योंकि देश से अगर 2-4-5% आलू बाहर जाएगा तो कम से कम जो प्रगतिशील किसान हैं, विकसित किसान हैं, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी मेहनत करके और बहुत अच्छा आलू अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पैदा किया है, कम से कम उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। तो उनको देखते हुए जो उनके अड़ोसी पड़ोसी दूसरे नियर बाय जो किसान हैं वो भी जागरूक होंगे और वो भी उसी स्टैंडर्ड का माल पैदा करेंगे। तो जाहिर है अगले 2-4 सालों में अच्छा पैदावार होगी और अच्छा किसान लाभ ले सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। आगे क्या होने वाला है, अब किसानों को क्या करना चाहिए, इस विषय पर अगर बात करते हैं साथियों, तो मैं फिर आपसे कहूंगा जल्दबाजी में अपना आलू ना बेचें। बाहरी राज्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक बाजार तलाशें। व्यापारियों के खेल को समझकर रणनीति बनाएं ताकि अधिकांश लाभ मिल सके। तो साथियों, अब मैं अपने इस सारी बातों के बाद मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज अगर थोड़ा सा मैं मंडियों के भाव की बात कर लेता हूं तो साथियों, आज आजादपुर मंडी में स्थिति ठीक है। पंजाब का आलू तो अपने रेट पर बिक रहा है, उसकी तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का आलू है काफी अच्छे दामों में बिका है। सभी प्रकार की वैरायटी अलग अलग अपने अपने अच्छे दाम हैं, उसके सही रेट चल रहा है, थोड़ा सा सुधार है। और आपका फर्रुखाबाद मंडी की अगर मैं बात करता हूं तो आज आवक सही है, लेवाली बहुत अच्छी है। और साथियों, हॉलैंड आलू का जो भाव है वो सीमित रहा है, लेकिन सफेद आलू का भाव आज बहुत अच्छा रहा है क्योंकि साउथ की मंडियों से मांग है। और फर्रुखाबाद से भी साउथ के लिए अच्छा आलू, अगर अच्छी क्वालिटी का, अन्ना क्वालिटी का अगर आलू है तो निश्चित तौर पे वहां अच्छे पैसे हैं आज साथियों। कानपुर मंडी की बात करते हैं तो वहां भी आवक अच्छी है, लेकिन बिक्री बहुत अच्छी है और साथियों भाव भी अच्छे हैं किसानों के लिए। जयपुर की और इंदौर मंडी की बात करते हैं तो वहां भी सुधार है, चाहे 10 रुपए का हो, 20 रुपए का हो, 50 रुपए का हो, लेकिन दोनों जगह सुधार है। 1800-1900 रुपए तक आज इंदौर मंडी में आलू देखा गया है, तो बहुत अच्छा सुधार है। और जयपुर मंडी में भी आज सुधार है। अब साथियों, महाराष्ट्र और गुजरात की मंडियों की बात करते हैं तो दोनों जगह अच्छा सुधार है, बिक्री अच्छी है और बिक्री अच्छी होगी तो सुधार निश्चित है, होना ही होना है। साउथ की बात करते हैं तो वहां साथियों अब डिमांड बहुत आ रही है वहां से, क्योंकि वहां का जो लोकल आलू है वो साथियों अब सीमित हो गया है, कम मात्रा में आने लगा है। और यहाँ का जो आलू है अब अच्छी मात्रा में जाने लगा है सभी मंडियों में। साउथ में बहुत सारी मंडियां हैं और सब कुछ कम डिमांड, कम लेने वाली होती है, कम डिमांड वाली होती है, कुछ बड़ी मंडियां होती हैं। बड़ी मंडियों के भाव आपको तमाम यूट्यूबर भाई बता देते हैं, लेकिन छोटी मंडियों के भाव आपको कोई नहीं बताता, लेकिन वहाँ अच्छे भाव हैं। और मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, व्यापारी जितने भी हैं वो सब छोटी मंडियों से लाभ उठाते हैं, वहां से डिमांड आती है, उसके अनुसार वहां माल पहुंचाते हैं, अपना लाभ उठाते हैं। आपको भी ये करना चाहिए। और अब क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो साथियों, अंत में मैं आपसे इतना ही कहूँगा, हमारी मुहिम का हिस्सा बने। हमारी मुहिम है किसान हित ही राष्ट्र निर्माण। मैंने शुरुआत कर दी है, आपके जुड़ने का इंतज़ार है। साथियों, मुहिम से जुड़ने के लिए FPO समाचार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल हो, व्हाट्सअप चैनल हो, व्हाट्सअप ग्रुप और कम्युनिटी हो, फेसबुक पेज हो या हो फेसबुक ग्रुप, सभी जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा संकल्प है खेती किसानी संबंधित प्रत्येक अपडेट, वह मार्केट भाव का हो या हो मौसम का, या हो सरकार से संबंधित या हो योजनाओं से संबंधित, सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ। FPO समाचार के लिए फतेहाबाद, शमशाबाद, आगरा क्षेत्र से शंभू दयाल शर्मा।